बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अब लगातार फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त हम भभुआ में मौजूद हैं और भभुआ से बीएसपी के प्रत्याशी हैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल। युवा है, तमाम लोगों के बीच रहते हैं। लोग अगर 12 बजे भी रात में भी अगर खोजता है तो ये दौरे पहुंच जाते हैं उनके पास। हमारे साथ हैं बात करने के लिए। लल्लू जी, क्या लग रहा है, इस बार तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया, भभुआ विधानसभा लड़ने का मौका दिया। और देखिए, यहाँ लड़ाई साफ है। ये लड़ाई यहाँ मतलब धूमिल नहीं है, लड़ाई साफ है। हम लोग संघर्ष करने वाले नौजवान हैं और संघर्ष से आए हैं। और आपको बता दे रहे हैं कि बीएसपी का 6 वर्ष से संगठन भी देख रहा हूं और हर जगह मुद्दा लेके आदमी लड़ता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। हमेशा ही कोई भी घटना दुर्घटना हुई, आज भभुआ में कैमूर के अंदर सबसे पहले उपस्थिति दर्ज हुआ है, लोगों की मदद किया है हमने, आम जनता का साथ दिया है, हर मौके पे हर मुद्दे पे बेबाक तरीके से आवाज उठाया है। और जनता भी यही चाहती है कि जो भी हमारा विधायक बने वो हमारे बीच का हो, हम उसके कहीं जाए तो हमको मान सम्मान करे, हमारा काम करे, हमारी सुने। और यहाँ अभी तो देख रहे हैं कि कहीं ये भभुआ विधानसभा है, कहीं इधर का प्रत्याशी लाके उतार दिया जाता है, कहीं दूसरे क्षेत्र का प्रत्याशी लाके उतार दिया जाता है। तो यही होते आ रहा है। इस भभुआ शहर से लड़ने का मौका इस बार बीएसपी ने दिया है मुझे। शहर का मैं बेटा हूँ, यहाँ के लोगों के जन जन में लोग जानते हैं और सबसे ज्यादा नगर में वोट है। हर जगह 3100 पंचायत में इस वक्त बीएसपी से कोई भी लड़ेगा, बीएसपी से लड़ेगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे बीएसपी का वोट कैमूर में हर विधानसभा में बहुत ज्यादा है। और अन्य दल के लोग तो 7-7 दल 6-6 दल से गठबंधन करके लड़ रहे हैं। वो भी फजीहत में है कि कौन लड़ाए, किसको लड़ाए, कौन भागे, कौन इधर भागा, मतलब। और यहाँ हमेशा हमारे बीएसपी का मान सम्मान स्वाभिमान आदरणीय बहन जी, उनका फैसला सर आंखों पर आता है। उन्होंने कहा अकेले लड़ूंगी और निश्चित कार्यकर्ताओं को टिकट दे रही हैं और एकदम बहुत अच्छा यहाँ रहेगा भभुआ विधानसभा में बीएसपी। लल्लू जी, युवा हैं, समाज से जुड़े हैं, हमेशा आप समाज के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या लग रहा है कि भभुआ में सबसे अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण मुद्दा वो क्या होगा? आप क्या सोच रहे हैं, कैसे भभुआ का विकास, क्या आपने रोड मैप बनाया है? देखिए, सरकार का करोड़ों का फंड आता है शहर के विकास के लिए, हम गांव के विकास के लिए। और आपको बता दें कि अभी हल्की बारिश, अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो भभुआ एकता चौक से पटेल चौक चप्पल उतार के आना पड़ेगा। ये स्थिति है। सदर अस्पताल में पानी भर जा रहा है, अंदर घुस जा रहा है सदर अस्पताल में पानी पूरा। मतलब सरकार तो राशि दे रही है, मैं सरकार को नहीं कह सकता, राशि सरकार की आ रही है, सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, चाहे ये पंचायती स्तर से हो या नगर परिषद के स्तर से हो। और आपको बता देना चाहते हैं, हम जिला पार्षद भी हैं 4 साल से यहाँ। और जब पिछली बार हमारा सीट गठबंधन में चला गया और गठबंधन के चलते हम लोग को लड़ने का मौका नहीं मिला, जनता यहाँ से आके खुद ही लड़ा दी कि नहीं लड़ना है चुनाव, तो हम ताकि कम से कम हम लोग के लिए लड़िए। तो जब हम यहाँ चुनाव लड़े तो 1 साइडेड जीत गए चुनाव। जितना वोट से हम जीते हैं उतना वोट लोग लाए हैं हमारे क्षेत्र में। तो ये जनता की लड़ाई है, जनता खुद ही लड़ा के जिता दी। और जनता जो भी सरकार की योजनाएं हैं धरातल तक सही तरीके से उतरे, उसके लिए काफी हल्ला हंगामा भी कई बार किया है हमने। हमेशा बैठकों में भी हंगामा होता है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि निश्चित ये जहां से गड़बड़ी है हम लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मैं जिला पार्षद हूं और अभी हमारी जिला तक ही आवाज रह जा रही है। लेकिन निश्चित विधानसभा में जब पहुंचूंगा तो जड़ से इलाज कर दिया जाएगा इसका, ताकि आम जनता जो है वो अपने आप को राहत महसूस करे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, लूट और बंदरबाट जो हो जा रही हैं, वो जनता तक पहुंचे। यही हम लोग का सोच है। आप युवा हैं और ऐसे में युवाओं को आपसे काफी उम्मीदें हैं कि अगर लल्लू पटेल आते हैं, विकास सिंह आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये काम हो जाएगा जो रुका हुआ है। तो ऐसे में आप ऐसा कौन सा काम देख रहे हैं जो युवाओं से जुड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि उसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए तो सबसे पहले कहेंगे इस सरकार से कि ये सरकार देश में एनडीए की सरकार है और पहले भी थी।
और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, पहले भी थी। तो ये लोग कहता है कि नीतीश कुमार विकास किए हैं बिहार में, मैं मानता हूं धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो धीरे धीरे मॉडिफाई होने लगता है। लेकिन नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से, कि क्या आपको उद्योग नहीं लगाना चाहिए बिहार में? जो हमारे लोग बिहार से बाहर जाके गुजरात में अन्य जगह जा रहे हैं, आपका केंद्र में सरकार है, केंद्र को हमेशा समर्थन देते हैं, तो क्यों नहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उद्योग ये बिहार में क्यों नहीं लगाते हैं? जमीन उपलब्ध है, सब कुछ है, फिर क्यों, क्या कारण है कि ये काम नहीं हो पाता है? और पलायन रोकने के लिए क्या करना होगा? तमाम युवाओं के लिए यहाँ बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, रोजगार के लिए युवाओं को भी सरकार की स्कीम है, लेकिन सीमित स्कीम है, उससे कुछ नहीं होगा। तो निश्चित विधायक बन के उस सरकार का ध्यान हम लोग आकर्षित करेंगे इस बिंदु पर, सरकार से सवाल करेंगे कि ऐसे होनी चाहिए। और विधानसभा जीत के जाऊंगा, पहला सवाल युवाओं के लिए ही करूंगा। और भ्रष्टाचार पे हमेशा चोट होगा, यह हम बता देना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में बिना पैसा दिए सरकारी विभाग में कोई काम नहीं होता। किसी विभाग में चले जाए, टेबल के नीचे से पैसा देना ही है आपको। और ये इतने निरंकुश हो गए हैं जो है नौकरशाह, कि इन लोगों की इतनी हो गई है कि इन लोगों की साख ऊपर तक हो गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों का खेल चल रहा है, ट्रांसफर भी पैसा दे के आके कराते हैं, जनता का दोहन शोषण करते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस, नीतीश जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन हम कह रहे हैं कि एकदम जीरो टॉलरेंस तो है ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि मैं ज्यादा तो बिहार की बात नहीं कह सकता, लेकिन भभुआ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी पदाधिकारी, अफसर, अधिकारी जो भी हैं, विधानसभा जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन या तो सुधर जाएंगे, नहीं तो यहाँ से ट्रांसफर करा के जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। एकदम जनता के हित में काम करना होगा और सरकार की जो भी योजनाएं हैं धरातल पे एकदम 100% उतारना होगा। इसके लिए जो करना होगा करेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं आज भी आवाज उठाता हूं, लेकिन मेरी वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाती सरकार तक। निश्चित विधायक बन के सदन में लोग देखेंगे कि मैं किस तरीके से बेबाक तरीके से आवाज उठा रहा हूं, और जनता को परेशानी होगी तो फिर वो नेता किसी लायक नहीं जिसके क्षेत्र की जनता को परेशानी हो। क्योंकि जनता ने तो अपना मत आपको दे दिया, आपको अधिकार दे दिया, आप उसके आवाज को बुलंद करेंगे, आप उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। तो निश्चित ये जो चवन्नी छाप, ये जो बोलेंगे ये भ्रष्टाचारी हैं, जो ये जो पैसा तसील रहे हैं विभागों में, कार्यालयों में, इस पे अंकुश लगाने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। और 4 साल से जिला परिषद भी हूं। सब लोग हाव भाव और हमारे एक्टिविटी को सभी लोग जानता है, और सभी लोग जानता है हमारी एक्टिविटी को, मैं किस तरह का नेता हूं। निश्चित विधानसभा में अगर मौका जनता ने आशीर्वाद दिया तो फिर यहाँ भभुआ में एकदम बिल्कुल सुंदर तरीके से भभुआ विधानसभा चलेगा। नॉमिनेशन को लेकर के भी काफी तैयारी है, लोगों में भी हमने देखा कि काफी एक्साइटमेंट है कि कब आपका नॉमिनेशन होगा। क्या कुछ तैयारी है इस बार नॉमिनेशन को लेकर के, और क्या कुछ लोगों का कहां से लोग पहुंच रहे हैं आपके नॉमिनेशन में? आपको बता देना चाहते हैं, क्षेत्र के लोग आएंगे। हमारा नामांकन सभा स्टेडियम में है, और ये अभी एनडीए और महागठबंधन और जितनी दल यहाँ लड़ रही है सब मिला के अगर आदमी जुटा लेंगे उससे दुगना भीड़ अकेले रहेगी। विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल का, बीएसपी का। आपको बता देना चाहते हैं, जितना सभी दल के लोग जितना जुटाएंगे उतना भीड़ आके आप कवरेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उतना भीड़ विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के समर्थन में अकेले खड़ी रहेगी। अगर भभुआ की जनता आपको सदन भेजती है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए क्या होगी? सबसे पहले भ्रष्टाचारियों पे चोट पहुंचाना है, जो कि जनता इस ऑफिस भटक रही है। ये भ्रष्टाचारी खून चूसने का काम कर रहे हैं। ये तमाम जो काम होने लायक है उसके लिए भी 4 बार दौड़ाना पड़ रहा है। जाइए, कल आइए, परसों आइए, ये लोग में बात समय नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने भेजा है, सरकार वेतन देती है तो अपना काम करें। और देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग में ही लोग इतना पैसा दे के चला रहा है कि यहाँ तहसील रहा है, पैसा तहसील के भेज रहा है। ये भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की फेल है। जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? भभुआ की जो तमाम जनता है उनसे क्या अपील करेंगे? ये
अपील तो हम ही नहीं, पूरा जो जो चुनाव लड़ेगा वो अपील करेगा कि हमको वोट करिए। लेकिन मैं भभुआ की जनता से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर वास्तविक में मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, वास्तविक में अगर मैंने सेवा किया है, वास्तविक में मेरा काम अगर आपको पसंद आया हो, वास्तविक में मैंने जनता का साथ दिया हो, वास्तविक में अगर आधा रात को आपके लिए खड़ा रहा हो, तो निश्चित इस बार विधानसभा चुनाव में मान सम्मान की लड़ाई इस भाई के हाथ को मजबूत करिए और भारी मतों से भभुआ विधानसभा से विजयी बनाइए। नॉमिनेशन को के लिए भी इनवाइट करेंगे? जी, हम आमंत्रित करना चाहते हैं सभी लोगों को कि 17 तारीख को नामांकन सभा में हमारे जरूर पहुंचे स्टेडियम में, ताकि जगजीवन स्टेडियम में पहुंचे और मुझे सुने, हमारे पार्टी के लोग जो भी आएंगे उनको सुने, और सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं हम। तो जब 17 तारीख को नॉमिनेशन होगा, जब अपना नामांकन दाखिल करेंगे विकास सिंह, तो इनका दावा है कि इस बार इतनी भीड़ रहेगी कि उतना किसी दल के नेता के नॉमिनेशन में नहीं होगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर हम सदन पहुंचते हैं, जनता हमें अपना समर्थन देती है, और हम अगर सदन पहुंचते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचारियों पे हमारा जो होगा वो चोट होगा। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम जो भभुआ की जनता है इनको अपना समर्थन देती है नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दी इजाजत। नमस्कार।